जी सर, क्या कुछ प्रेस वार्ता का विषय है, क्या कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे? कल से नया संवत आरंभ हो रहा है 2079। सभी को नए संवत की बहुत बहुत बधाई। सनातन धर्म सभा उनका स्वागत करती है। उनके परिवार में नया संवत खुशहाली लाए। नए संवत पर हमारे माई के नवरात्रे आरंभ होते हैं। नवरात्रे हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इसमें व्यक्ति व्रत भी रखता है, इसमें व्यक्ति अनुष्ठान भी रखता है और ग्रंथ कहते हैं, धार्मिक कथाएं कहती हैं कि जो व्यक्ति इन दिनों में पूजा पाठ करता है उनको विशेष लाभ होता है। तो कल से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। पहला नवरात्रा है। नवरात्रे पे हमने मंदिर को विशेष रूप में सजाया है, माई के भवन को सजावट दी है, देने का प्रयास किया है। हम तो क्या सजा सकते हैं, सजाती तो वही है, लेकिन हमने उसके बच्चे होने के नाते से ये सारा काम किया। इसके ऊपर हमने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। हम कल से ही माँ बगलामुखी का तीसरा महायज्ञ आरंभ कर रहे हैं। ये यज्ञ 9 दिन तक लगातार चलेगा। अजय शास्त्री जी मंत्र उच्चारण के साथ ये यज्ञ में आहुतियाँ डलवाएंगे। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक इसका प्रतिदिन हवन होगा, आहुतियाँ डलेंगी, यजमान बैठेंगे, लोग बैठेंगे। हमारा लोगों से ये अपील है कि माँ बगलामुखी जब वो देने पे आती है तो कोई था नहीं है, क्यों नहीं हम उनके यज्ञ में आहुति डालकर कोई अपने तरफ से माँ भगवती से मांग करें कि माँ मेरी मांग पूरी करो। तो अगर करेंगे तो हमें मिलेगी। तो ये कार्यक्रम हमने बनाया है यहाँ पे, जो वास्तव में एक कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ दूसरे नवरात्रे पे एक हाल, छोटा हाल हमने बनाया है वृद्धों के लिए। उस हाल का उद्घाटन स्थानीय विधायक श्रीमान लीलाराम जी सुबह 10 बजे, रविवार को सुबह 10 बजे करेंगे। जब वो उद्घाटन करेंगे उस हाल का, तो फिर सभा ने तय किया कि यार भंडारा भी होना चाहिए। तो दूसरे ही नवरात्रे को हम भंडारा करने जा रहे हैं। जी सर, क्या कुछ प्रेस वार्ता का विषय है, क्या कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे? कल से नया संवत आरंभ हो रहा है 2079। सभी को नए संवत की बहुत बहुत बधाई। सनातन धर्म सभा उनका स्वागत करती है। उनके परिवार में नया संवत खुशहाली लाए। नए संवत पर हमारे माई के नवरात्रे आरंभ होते हैं। नवरात्रे हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इसमें व्यक्ति व्रत भी रखता है, इसमें व्यक्ति अनुष्ठान भी रखता है और ग्रंथ कहते हैं, धार्मिक कथाएं कहती हैं कि जो व्यक्ति इन दिनों में पूजा पाठ करता है उनको विशेष लाभ होता है। तो कल से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। पहला नवरात्रा है। नवरात्रे पे हमने मंदिर को विशेष रूप में सजाया है, माई के भवन को सजावट दी है, देने का प्रयास किया है। हम तो क्या सजा सकते हैं, सजाती तो वही है, लेकिन हमने उसके बच्चे होने के नाते से ये सारा काम किया। इसके ऊपर हमने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। हम कल से ही माँ बगलामुखी का तीसरा महायज्ञ आरंभ कर रहे हैं। ये यज्ञ 9 दिन तक लगातार चलेगा। अजय शास्त्री जी मंत्र उच्चारण के साथ ये यज्ञ में आहुतियाँ डलवाएंगे। शाम को 7 बजे से 9 बजे तक इसका प्रतिदिन हवन होगा, आहुतियाँ डलेंगी, यजमान बैठेंगे, लोग बैठेंगे। हमारा लोगों से ये अपील है कि माँ बगलामुखी जब वो देने पे आती है तो कोई था नहीं है, क्यों नहीं हम उनके यज्ञ में आहुति डालकर कोई अपने तरफ से माँ भगवती से मांग करें कि माँ मेरी मांग पूरी करो। तो अगर करेंगे तो हमें मिलेगी।
तो ये कार्यक्रम हमने बनाया है यहाँ पे, जो वास्तव में एक कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ दूसरे नवरात्रे पे एक हॉल, छोटा हॉल हमने बनाया है वृद्धों के लिए। उस हॉल का उद्घाटन स्थानीय विधायक श्रीमान लीलाराम जी सुबह 10 बजे, रविवार को सुबह 10 बजे करेंगे। जब वो उद्घाटन करेंगे उस हॉल का, तो फिर सभा ने तय किया कि यार भंडारा भी होना चाहिए। तो दूसरे ही नवरात्रे को हम भंडारा करने जा रहे हैं। आइए, माँ का खजाना लीजिए, माँ की चुन्नी लीजिए, भगत आएँ और लें। इसके साथ साथ ये कार्यक्रम हमारा 14 तक चलेगा। बाकी जगह अष्टमी तक चलता है, हमारा 14 तक चलता है, क्योंकि माँ काली का दिन 14 का दिन है। 14 के दिन, माँ काली के दिन, हमने 108 कन्याओं का पूजन करना। उस पूजन के लिए हम जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता आगे आए। 101 रुपया मात्र संस्था में जमा कराना है। सारी व्यवस्था संस्था देखेगी। बच्चों को, कन्याओं को दक्षिणा, उनको गिफ्ट, उनको प्रसाद और भंडारा, ये सारा का सारा संस्था ने देखना। जी सर, पिछली बार पहले भी ऐसे कार्यक्रम किए गए हैं या आपकी बार कुछ विशेष किए जा रहे हैं? अब की बार विशेष ये है कि नवरात्रों पे हमारा बगलामुखी का पाठ हुआ। पहले नहीं होता था। पहले हम माई के मेले लगाते थे, 9 दिन मेले चलते थे। अलग अलग मंडल आते थे, माई का गुणगान करते थे 2-3 घंटे के लिए। ये पहली बार हो रहा है। जी सर, आपने कहा कि भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, तो ऐसे में जो जिन्होंने व्रत किया होगा उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? जिस दिन 14 का भंडारा हुआ उस दिन व्रत खुल जाते हैं सबके, उस दिन व्रत बाकी नहीं रहती। जी, तो इसलिए उसमें कोई अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। जी, कैथल जो वासी हैं, सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण के अंदर ये सब चीज़ें होंगी सर, तो क्या कुछ अपील लोगों से रहेगी व्यवस्था को लेकर, और जो अपनी भागीदारी ज़्यादा दें सर? मेरी जनता से अपील ये है, सबसे पहले तो वो आना निश्चित करें, माई के दर्शन निश्चित करें, आहुति निश्चित रूप में डालें, प्रसाद अवश्य लें, क्योंकि सारा काम होने के बाद जब प्रसाद लेता है आदमी तो उसका पुण्य पूरा का पूरा उस प्रसाद में आता है। अगर हम प्रसाद नहीं लेंगे तो मामला ठीक नहीं होगा। तो हम प्रसाद लें, आशीर्वाद लें माई का, पुण्य कमाएं। इससे बड़ा अवसर हम व्यक्ति के जीवन में हो नहीं सकता। जी, जो यज्ञ का समय क्या रहेगा सर? शाम को 7 से 9 बजे तक। रात के समय कोई आए, पूरा 2 घंटे बैठे, 1 घंटा बैठे, आधा घंटा बैठे, चाहे कोई एक आहुति दे जरूर। जी, तो मुख्य अतिथि लीलाराम ही रहेंगे और भी कोई अलग अलग दिन के हिसाब से? नहीं, मुख्य अतिथि बगलामुखी वाले कार्यक्रम में लीलाराम जी नहीं है। लीलाराम जी तो केवल उद्घाटन के लिए आएंगे उस सुबह 10 बजे, और वो करके चले जाएंगे। मतलब इसमें अलग अलग क्या, आप है, आप आए, आप मुख्य अतिथि हैं, मैं आऊँगा, मैं मुख्य अतिथि। माई के आगे कौन मुख्य अतिथि है? यहाँ जो बगलामुखी का यज्ञ है उसमें माँ स्वयं मुख्य अतिथि है, उसके आगे कोई मुख्य अतिथि नहीं है।